हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.4 को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट अस बिगिन। थ्योरम 10.6, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इसका क्या मीनिंग है, इसके लिए फिगर देखते हैं पहले। ये हमने जैसे एक फिगर बना लिया कि ए बी और पी क्यू ये कोई दो कोड हैं और वो दोनों इक्वल हैं। सो इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है, देन इन दोनों की जो सेंटर से डिस्टेंस है, यानी कि ओ एम और ओ एन। सेंटर से डिस्टेंस का मतलब होता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओ एम और ओ एन, जैसे ओ एम ए बी की डिस्टेंस है सेंटर से, और पी क्यू की डिस्टेंस अगर पूछे कोई सेंटर से कितनी है तो वो है ओ एन। तो अगर ये दो कोड इक्वल हैं तो उनकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगी। देन ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ये है हमारी थ्योरम 10.6। इसके लिए इसका प्रूफ अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आप अगर प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो इजीली। किसी ऐसे इनको ज्वाइन कर दो, इस तरीके से ये ज्वाइन कर दिए, जैसे ये यहां से ज्वाइन कर दिया और इधर से ये ज्वाइन कर दो, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? ए बी पी क्यू के इक्वल पहले से ही था, तो ये हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू हो जाएगा। ये इसके इक्वल ऑलरेडी है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और ये 90 डिग्री। तो आर एच एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ओ एम इज इक्वल टू ओ एन प्रूव हो जाएगा। लेकिन अब अभी हम प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, तो सिंपल आप ये स्टेटमेंट और उसकी जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वो समझ लो कि ये कंडीशन है। इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, देन ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। चलिए अगली थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 10.7, कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये थ्योरम 10.6 का कन्वर्स है, यानी कि बिल्कुल वैसे ही एक, चलो हम फिगर ले लेते हैं। ये फिगर आ गया। अब की बार कंडीशन क्या हो गई कि अगर ए बी और पी क्यू की सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो ए बी और पी क्यू इक्वल होंगे। तो कंडीशन चेंज हो गई। इफ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, अगर ओ एम ओ एन के इक्वल है, देन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ये कंडीशन और कंक्लूजन दोनों चेंज हो गए, यानी कि जो पिछली थ्योरम में जो कंक्लूजन था वो कंडीशन बन गया, और यहां पे जो कंडीशन थी वो कंक्लूजन बन गया। तो दोनों ही एक दूसरे के कन्वर्स हैं। ये सिंपल सी बात ये है कि अगर कोड्स इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल मिलेगी, और अगर दो कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो वो दोनों कोड भी इक्वल होंगे। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4। 10.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. So find the length of the common chord. तो चलिए इस कंडीशन को देखते हुए ये फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये फिगर बन गया कि दो सर्कल हैं, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। ये हमने ओ ओ प्राइम, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दोनों ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ए बी क्या बन गया? कॉमन कोड। तो ए बी कॉमन कोड हो गया। इसका मतलब अब हमें डिस्टेंस किसकी निकालनी है? ए बी की।
तो यहां पे देखो गिवन क्या लिखेंगे हम, गिवन गिवन में हम लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ ए 5 है। ओ प्राइम ए ओ प्राइम ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दूसरा जो सर्कल है उसकी रेडियस, ये वाली रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ओ ओ प्राइम यानी कि दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे हमने सेंटर को ज्वाइन किया और ए बी जो है वो कॉमन कोड है, ए बी इज कॉमन कोड। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, टू फाइंड हमें ए बी की लेंथ निकालनी है, ए बी इज इक्वल टू हाउ मच, ये हमें निकालना है। अब उसके लिए देखो, जैसे हम सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं, तो पिछली एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन किया था कि अगर दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं तो उनके जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन वो कॉमन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन में यही लिखेंगे, सॉल्यूशन में देखो क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, since we know that the line joining the centers, the line joining the centers is perpendicular bisector of the common chord, common chord यानी कि जो कॉमन कोड है ए बी, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो इसका मतलब ये जो आपस में ये ऐसे ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ए एम और बी एम दोनों इक्वल होंगे, तो ओ ओ प्राइम ए बी को बाइसेक्ट भी कर रहा है और उस पर परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, चलिए ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, नाउ लेट किसी एक पोर्शन को हम x मान लेते हैं, एम ओ प्राइम जो है उसको मैं x मान लेता हूं, या ओ प्राइम एम, ये हमने x मान लिया इतना, तो टोटल 4 है, तो ये कितना बन जाएगा, 4 माइनस एक्स बचेगा ये। ठीक है, हमने एज्यूम किया लेट ओ प्राइम एम इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर ओ एम विल बी इक्वल टू 4 माइनस एक्स, सेंटीमीटर में है तो दोनों को सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, नाउ अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये तो हमने पहले ही लिख दिया है कि जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। इसका मतलब ये यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल ये भी होगा, तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। अब हमें ए एम की वैल्यू निकालनी है, जितनी ए एम की वैल्यू होगी उतनी ही बी एम की वैल्यू भी होगी, तो उसका डबल हम कर देंगे अगर ए एम को, तो हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं ए एम ओ प्राइम। नाउ इन ट्राइंगल ए एम ओ प्राइम यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, देखो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हाइपोटेनस ओ प्राइम ए बनेगा, तो ए एम स्क्वायर प्लस ओ प्राइम एम स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस ओ प्राइम
एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ प्राइम ए स्क्वायर। ओके, ए एम स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, एक्स हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो यहां से ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर उधर चला गया। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं ए एम ओ। इन ट्राइंगल ए एम ओ using Pythagoras property, using Pythagoras property, तो उसके लिए देखो क्या हो जाएगा, यहां पे ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर हो जाएगा। सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। सो ओ ए हमें पता है ये हो गया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम की वैल्यू हमारे पास देखो ये यहां पे पहले से ही है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमने रख दी 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ओ एम कितना है 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स और ओ एम का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू यहां पे पुट कर दी ए एम स्क्वायर की। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू या एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखो ये हो गया 25 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 4 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 8x। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया वो देखो 25 इज इक्वल टू, ये देखो 9 और ये 16 ये दोनों मिलके भी 25 हो जाता है माइनस 8x। अब 8x को इधर ले आओ, 8x इज इक्वल टू 25 माइनस 25, सो 8x is equal to 0, therefore x is equal to 0, यानी कि 0/8 आएगा तो वो भी 0 ही होगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। x की वैल्यू 0 मिलने का क्या मतलब है कि ये o प्राइम और m दोनों एक ही जगह पे लाई करेंगे, क्योंकि ये हमें बिगिनिंग में नहीं पता था इसलिए हमने ऐसे एज्यूम कर लिया था। अब हमें x की वैल्यू मिल गई, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं अभी। तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 9 माइनस एक्स स्क्वायर था तो माइनस 0 का स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू 9 ही हो गया। देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट ओवर 9 आएगा विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए एम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। नाउ निकालनी तो ए बी की वैल्यू है, सो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम। ए बी जो है वो ए बी ए एम का डबल होगा, वाई बिकॉज ओ ओ प्राइम बाइसेक्ट्स
ए बी, ओ प्राइम जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमने बिगिनिंग में ही लिखा था। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 3 सेंटीमीटर, दैट इज ए बी इज इक्वल टू AB 6 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया ए बी के लिए। तो इस तरीके से हम कॉमन कोड की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अगर एक सर्कल के दो इक्वल कोड हैं और वो सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं, देन प्रूव दैट द सेगमेंट्स of one code are equal to the corresponding segments of the other code। यहां पे सेगमेंट का मतलब है पार्ट्स। तो कुछ फिगर देखते हैं। इस तरीके से ये फिगर हो गया। मान लेते हैं ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और ए बी और सी डी ये दो इक्वल कोड हैं और दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी के जो दो पार्ट बने, एक पार्ट बन गया एपी और दूसरा बीपी, एक बड़ा पार्ट है एक छोटा पार्ट है। ऐसे ही सी डी के भी दो पार्ट बन गए, एक पार्ट बन गया सीपी और एक पार्ट बन गया डीपी। तो हमें प्रूव करना है कि ए पी और सीपी ये दोनों इक्वल हैं और डीपी और बीपी ये दोनों इक्वल हैं। तो देखिए गिवन में क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के। गिवन a circle with center O, a circle with center O, एक सर्कल हमने ले लिया जिसका सेंटर O है। ओके, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दो इक्वल कोड दे रखे हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी, इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं? ये पी पॉइंट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है अब? दैट ए पी is equal to CP and BP is equal to DP। ये हमें प्रूव करना है भाई। यानी कि AB का जो बड़ा पार्ट है वो CD के बड़े पार्ट के इक्वल है और AB का जो छोटा पार्ट है वो CD के छोटे पार्ट के इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। क्या क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे वो समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे कि ए बी पे यहां पे सेंटर से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं वो है ओ एम। सो ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और ऐसे ही ओ एन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर होगा सी डी पे। ओ एन ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ओके, एंड ज्वाइन करेंगे हम P टू O, P टू O, P को O पॉइंट से यानी कि सेंटर से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। इसका क्या फायदा होगा वो देखो। अब जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड, वो कोड को बाइसेक्ट करता है, ये हमें क्लियर है। और ए बी जो है वो सी डी के इक्वल था, तो इसका मतलब ए बी का जो हाफ होगा वो सी डी के हाफ के इक्वल होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ देखो, ये हमारे पास फिगर है। सी द प्रूफ नाउ। प्रूफ में देखो हम कहां से स्टार्ट करेंगे। ओ एम इज परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन है सी डी के। ए बी इज इक्वल टू सी डी ये गिवन है।
ओके, अगर ए बी सी डी के इक्वल है, देयर फोर हाफ ऑफ ए बी का जो हाफ होगा वो इक्वल होगा सी डी के हाफ के, हाफ ऑफ सी डी, दैट इज ए बी का जो हाफ है वो हम लेते हैं ए एम, ए एम इज इक्वल टू सी डी का हाफ हमने ले लिया सी एन, सी एन, एंड अगर मैं दूसरा हाफ लूं तो इसका दूसरा हाफ बी एम हो जाएगा, ए बी का दूसरा हाफ बी एम, वो इक्वल होगा सी डी के दूसरे हाफ के यानी कि डी एन के, डी एन। रीजन हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड bisects the chord, bisects the chord। ये हम इक्वेशन 1 दे देते हैं पहले वाले को और दूसरे को इसका इक्वेशन 2 दे देते हैं। रीजन दोनों का वही रहेगा, सेम। ओके, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं। अब हम इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे, ओ एम पी और ओ एन पी, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो भाई, ओ एम पी एंड ओ एन पी, पीछे हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ए बी और सी डी तो इक्वल थे, तो इसका मतलब ओ एम और ओ एन जो है वो भी इक्वल होंगे। ओके, और यहां से देखो ओपी कॉमन है दोनों की, तो हाइपोटेनस दोनों में कॉमन हो गई। तो आरएचएस से इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले राइट एंगल लिखते हैं। एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, रीजन इज ईच 90 डिग्री, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर बनाए थे तो ये 90 डिग्री के होंगे एंगल। ओपी इज इक्वल टू ओपी, रीजन इज कॉमन साइड, तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब एक और साइड चाहिए हमें, सो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो इक्वल कोड्स हैं ए बी और सी डी, तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन पी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय आर एच एस क्राइटेरिया। आर एच एस राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड वन मोर साइड, तो राइट एंगल है दोनों में, ये हाइपोटेनस इक्वल है और एक और साइड इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एम पी इक्वल होगा एन पी के, सीपीसीटी से। देयरफॉर एम पी इज इक्वल टू एन पी, रीजन क्या लिखेंगे हम, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। नाउ अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास पिछली जो इक्वेशंस थी, इक्वेशन 1 क्या है, ए एम और सी एन इक्वल है, ए एम और सी एन इक्वल है। अगर उसमें पी एम और पी एन ऐड कर दें तो एपी आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम ऐड कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, तो इससे देखो हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा ए एम
प्लस एम पी इज इक्वल टू सी एन प्लस एन पी। क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे ए एम और सी एन था इक्वेशन 1 में, तो ए एम सी एन प्लस किया हमने एम पी और एन पी को। तो ऐड करेंगे, अगर यहां देखो, अब ए एम में अगर एम पी ऐड करेंगे तो ए पी आ गया, दैट इज ए पी इज इक्वल टू सी पी। सी पी, तो एक पार्ट तो यहां पे प्रूव हो गया हमारा। नाउ अगर हम इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो देखो हमें क्या मिलेगा। इक्वेशन 2 में क्या था देखो, bm और dn है, सो bm माइनस mp इज इक्वल टू dn माइनस mp। अब देखो bm, ये पूरा bm है, bm, इसमें से अगर हम mp को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, bp, दैट इज bp इज इक्वल टू, ऐसे ही dn में से अगर np को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, dp इज इक्वल टू dp। तो ये सेकंड पार्ट भी यहां पे प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि हमें यही प्रूव करना था कि ये दोनों के जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स बने हैं, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बने हैं, एपी सीपी के इक्वल और बीपी डीपी के इक्वल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, यानी कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था, दो इक्वल कोड हैं, सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड्स। तो फिगर देखो क्या बनेगा, फिगर ऐसा ही है बिल्कुल। अब हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे गिवन क्या लिखेंगे भाई, गिवन अ सर्कल विद सेंटर O एंड AB इज इक्वल टू CD, ये दोनों कोड भी इक्वल हैं। ओके, टू प्रूव लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, यहाँ पे P है, इसको हम सेंटर से ज्वाइन करें तो ये जो लाइन बनी, ये वाली लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड्स, इसने जो कोड्स के साथ जो एंगल बनाए, यानी कि इधर ये एंगल 1 मान लेते हैं और ये इधर एंगल 2 मान लेते हैं, तो एंगल 1 और 2 ये हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, क्या कंस्ट्रक्शन होगा, जैसे पिछले में किया था वैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AB, तो यहां से हम ऐसे परपेंडिकुलर डाल देंगे OM, और ON यहां पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ON परपेंडिकुलर ऑन CD। ये कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया भाई। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ये दोनों ट्राइंगल्स को हम, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ देखो इसका, प्रूफ इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N
each 90 degree, then OP is equal to OP common side and OM is equal to ON. रीजन क्या लिखेंगे? इक्वल कोड्स आर equidistant from the center एक चीज ध्यान रखना, आपको ये रीजन जो है वो आपको पूरे पूरे लिखने होते हैं। कई बार स्पेस नहीं होता, बच्चे ऐसे ही कुछ भी एक दो लाइन लिख देते हैं, तो रीजन आप पूरा स्पेसिफाई करें, चाहे वो 2 लाइन में आए चाहे 3 लाइन में आए। देयरफॉर triangle OMP is congruent to triangle ONP by which criteria? By RHS, क्योंकि राइट एंगल है, हाइपोटेनस इक्वल है, एक और साइड इक्वल है। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर एंगल 1 is equal to angle 2. Region will be CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Hence proved. तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? जिनका एक ही सेंटर होता है, सेंटर्स विद द सेम सर्कल्स विद द सेम सेंटर। तो ये जैसे 2 कंसेंट्रिक सर्कल गिवन है और एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है उसको ए बी सी और डी पॉइंट पे। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ये कोई लाइन है ऐसे, ये फिगर गिवन है ऑलरेडी। तो इस पे हमें गिवन क्या लिखेंगे? गिवन 2 concentric circles with center O। 2 concentric circles हैं जिनका सेंटर क्या है? O। टू प्रूव, और हमें प्रूव क्या करना है भाई इसमें? ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये जो पोर्शन है ए बी वो सी डी के इक्वल लेके आना है। इसके लिए भी हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? कि O पॉइंट से हम इस AD पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देंगे और मान लेते हैं कि वो OM है। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AD। जो ये AD पूरी लाइन सेगमेंट बनी थी वो हमने उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सेंटर से। ओके, अब इसके बाद देखो प्रूफ। OM परपेंडिकुलर हमने डाला, OM is perpendicular on AD by construction and AD is chord of outer circle। जो आउटर बड़ा सर्कल बना है उसका ये कोड है AD। और अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं कोड पे तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर अगर हमने ये परपेंडिकुलर डाला है तो AM इज इक्वल टू DM। AM DM के इक्वल होगा। रीजन क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड
bisects the chord, bisects the chord। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। नाउ और बेटर विल राइट सिमिलरली, सिमिलरली इसी तरीके से BC क्या है, कोड है छोटे सर्कल का, और OM उस पे परपेंडिकुलर है, तो BM इज इक्वल टू आ जाएगा CM। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखो AM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस CM, देयरफॉर और दैट इज AM में से BM को माइनस करेंगे, AM ये पूरा लिया, इसमें से हमने BM माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, AB। सो AB इज इक्वल टू, ऐसे ही DM पूरा लिया, उसमें से CM को माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, CD, CD। और यही प्रूव करना था हमें, हैंस प्रूव्ड। काफी इजी सा प्रूफ है इसका। रीजन एक ही बनता है इसमें, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, then what is the distance between Reshma and Mandeep? तो एक सर्कल हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ये एक सर्कल हो गया मान लेते हैं। रेडियस कितनी है इसकी, 5 मीटर की रेडियस है। सेंटर मान लेते हैं O हो गया। ओके, अब 3 लड़कियां ऐसे कुछ इस तरीके से बैठी हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कैसे है, रेशमा से सलमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 मीटर। सलमा से मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी है 6 मीटर। ये देखो, रेशमा और सलमा के बीच 6 है, सलमा और मनदीप के बीच भी 6 है। Then what is the distance between रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच की ये डिस्टेंस जो है RM, वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, गिवन देखो क्या हो गया, OR यानी कि रेडियस कितनी है 5 मीटर, RS कितना है, RS इज इक्वल टू SM इक्वल टू 6 मीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड हमें करना है RM, रेशमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए हम इसको ऐसे इनको ज्वाइन कर लेते हैं, O को S से और M से, ये हमने ज्वाइन कर लिया, OS और OM को ज्वाइन कर दिया, मान लेते हैं ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना ORSM, ये पूरा ORSM, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना ये एक रोम्बस बन गया, क्योंकि ये देखो 5 इधर 5 इधर 6 इधर 6 इधर। ठीक है, तो सॉरी ये काइट बन गया, रोम्बस नहीं बनेगा, काइट बनेगा। तो ये काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहां पे ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री हुआ तो हमें ये पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, तो RM तो एक कोड बन गया सर्कल का, तो जो P पॉइंट है
वो आर एम का मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो आर पी और एम पी ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे हम करेंगे सॉल्व इसको। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास चीजें आ गई हैं। सॉल्यूशन देखते हैं आप। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये तो कंफर्म हो गया। अब हम इसमें से किसी एक डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x, ओपी को मैं मान लेता हूं x। ओएस टोटल कितना होगा? रेडियस के बराबर होगा 5, क्योंकि 5 मीटर रेडियस थी, तो ओएस भी एक रेडियस है। तो ये जो बाकी बच गया वो 5 माइनस एक्स बचेगा। ये जो बच गया वो 5 माइनस एक्स बच गया, ये डिस्टेंस। तो अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्स हमने ये मान लिया था, ओपी को लेट ओपी इज इक्वल टू एक्स। ओके, देयरफॉर पी एस, पी एस इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस एक्स। मीटर में है तो दोनों को मीटर ले लेते हैं। ओके, नाउ इन ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की हम में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ओ पी आर, इन ट्राइंगल ओ पी आर यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाते हैं भाई। तो देखो क्या आएगा, आर पी स्क्वायर, आर पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। तो आर पी हमें नहीं पता, निकालना है। आर पी स्क्वायर प्लस ओपी हमने एक्स लिया था तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर, यानी कि 5 का स्क्वायर। सो आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहां पे ये 25 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। अब की बार ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, आर पी एस। नाउ इन ट्राइंगल आर पी एस यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो अब इसमें क्या आएगा देखो, आर एस का जो स्क्वायर करेंगे हम, आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर, आर पी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। आर एस का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर। आर पी स्क्वायर की ये देखो वैल्यू है हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी एस। पी एस हमारा कितना आया था यहाँ देखो 5 माइनस एक्स, तो ये हो गया 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से हमने इक्वेशन 1 को यूज किया है, तो यहां लिख देंगे रीजन में यूजिंग इक्वेशन 1। इसको ओपन करो, ये आ गया 36 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी, a का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस b का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 10x। ओके, तो यहां से देखो अब एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 25 और 25 क्या बन जाएगा 50। तो ये आ गया 36 इज इक्वल टू 50 देन माइनस 10x। ये 25 और 25 तो 50 हो गया,
और ये 10x माइनस का। तो अब इस 10x को इधर ले आते हैं, 10x पॉजिटिव हो गया इज इक्वल टू 50 और ये 36 इधर आके नेगेटिव हो गया। सो विच इज इक्वल टू 14। सो x इज इक्वल टू 14 बाय 10 विच इज इक्वल टू 1.4। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो यहां पर हमें x की वैल्यू मिल गई। इसी वैल्यू को अब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि 1 से वैल्यू उठाएंगे और 2 से वैल्यू उठाएंगे और 1 में रखेंगे। आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 1.4 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी आई 1.4। तो ये कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 25 माइनस 14 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 196 होता है, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 23.04। देयरफॉर ये आरपी स्क्वायर है, सो आरपी इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ओवर 23.04। अब स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, जो क्लास 8 में आपने सीखा होगा। ये है 23.04, ये ऐसे पेयरिंग बन जाएगी इनकी। तो ये आएगा 4 4 16, देन यहाँ माइनस करेंगे तो ये 7 बच गया, 0 4 नीचे आ गया और ये पॉइंट यहाँ लग गया। 4 का डबल करेंगे 8 इधर, तो ये 8 पे ही जाएगा। अब 8 8 जा 64, देन 64 प्लस 6 70, यानी कि 4.8 आएगा। सो इट इज इक्वल टू 4.8 मीटर, क्योंकि मीटर में थी सारी डिस्टेंसेस। अब जितना आरपी आया है, आरपी हमारा 4.8 आ गया, उतना ही क्या होगा, एमपी होगा। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, जितना ये आरपी है उतना ही एमपी है, पी मिड पॉइंट है। देयरफॉर एमपी, एमपी को देखो अब कितना आएगा, आर एम को, आर एम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर पी, which is equal to 2 into 4.8 meter, so it is equal to 9.6 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो डिस्टेंस जो थी वो क्या आएगी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 9.6 मीटर, जो रेशमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितनी है, 20 मीटर है, वो एक कॉलोनी में है कहीं बना हुआ। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड। सो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं और सबके हाथ में एक टॉय टेलीफोन है। टू टॉक टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो गिवन सिचुएशन के हिसाब से देखो, कुछ फिगर इस तरीके से बनेगा कि ये मान लेते हैं सर्कुलर पार्क है, ये अंकुर यहाँ पे बैठा है, सैयद यहाँ पे बैठा है और डेविड यहाँ पे बैठा है। क्योंकि ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा ASD। ओके, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा तो ये डिस्टेंस को हम मान लेते हैं A है। ये डिस्टेंस कितनी है, A। तो अगर ये A है तो ये सेंटर क्या बनेगा, सेंटर इसका
इक्विलेटरल ट्राइंगल का सरकम सेंटर भी बन जाएगा, इन सेंटर भी बन जाएगा, ऑर्थो सेंटर भी बन जाएगा, सेंट्रॉइड भी बन जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के चारों सेंटर, सरकम सेंटर हो चाहे सेंट्रॉइड हो चाहे इन सेंटर हो, ठीक है, वो सारे के सारे चाहे ऑर्थो सेंटर हो एक ही पॉइंट पे आते हैं। तो यहां पे देखो गिवन क्या है, गिवन में हम लिखेंगे अ सर्कल, अ सर्कल विद सेंटर, सेंटर ओ, ओके, और एंड रेडियस इक्वल टू 20 मीटर, ये हमें पता है। एंड ट्राइंगल ए एस डी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए एस डी जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हमें गिवन है। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट हमें करना है कि ये जो ए डिस्टेंस हमने मानी है ए एस विच इज इक्वल टू ए, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, अब इसके लिए सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सिंस ए एस डी, चलो कुछ इस तरीके से ये आएगा कि ये 20 है, ये 10 कैसे आएगा वो अब हम देखेंगे। सॉल्यूशन देखो, सिंस ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देयरफॉर, देयरफॉर ओ इज इट्स सरकम सेंटर एज वेल एज सेंट्रॉइड। जो ओ है वो ए एस डी ट्राइंगल का सरकम सेंटर भी होगा और सेंट्रॉइड भी होगा, ठीक है। अब सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी होती है, एंड ये जो ए एम बनेगा, ए एम, इसको देखो, एंड ए एम इज मीडियन एज वेल एज एल्टीट्यूड, क्योंकि ये मीडियन भी होगा एम और एल्टीट्यूड भी होगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, कि उसमें जो मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही होते हैं, और दूसरी बात क्या है कि मीडियन सेंट्रॉइड से होके जाएगा, ठीक है। नाउ मीडियन is divided in the ratio 2:1 by centroid। ये हमें हमारी प्रॉपर्टी है सेंट्रॉइड की, ये हमने पहले पढ़ा होगा ट्राइंगल वाले चैप्टर में भी, कि जो मीडियन सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। देयरफॉर जो ये रेशियो बनेगा वो 2:1 का बनेगा, ओ ए और ओ एम का। सो ओ ए by OM must be equal to 2:1। तो OA तो 20 है, ठीक है, OM का हमें नहीं पता, तो इससे हमें आएगा 20/OM इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया OM इज इक्वल टू 20/2 विच इज इक्वल टू 10 मीटर। जो OM है वो 10 मीटर आ जाएगा। तो टोटल AM कितना हो जाएगा, therefore AM is equal to 20 plus 10 is equal to 30 मीटर हो गया।
तो ये टोटल AM की लेंथ कितनी आ गई, 30 मीटर। AS की लेंथ हमने A मानी हुई थी, और AM मीडियन है यहाँ पे, तो ये लेंथ भी A है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये SM की लेंथ कितनी हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। ओके, तो अब हमें AMS इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। नाउ इन ट्राइंगल AMS, नाउ in triangle AMS using Pythagoras theorem, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो क्या आएगा, यहां से ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहां से ए एम स्क्वायर, और ये एस एम स्क्वायर। तो ए एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर। ए एस कितना था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम, ए एम हमारा देखो 30 आ गया था, ये 30 स्क्वायर प्लस एस एम कितना आ गया भाई, देखो एस एम है A/2, A/2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो अब कितना आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ गया, 900 प्लस ए स्क्वायर बाय 4। तो ये ए स्क्वायर बाय 4, पूरी इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 प्लस ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3600, और 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3600, एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय 3। So a square is equal to 1200. So a is equal to क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1200। So a is equal to रूट ओवर 1200 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 इंटू 3। So a is equal to 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, और रूट 3 एज इट इज 20√3 मीटर। Therefore required length of the string is equal to 20√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया 6th क्वेश्चन का। तो इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन ही थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, और उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।